Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था पत्र लेखन, आज भी उसी के ऊपर चर्चा रहेगी कि पत्र लेखन में हम औपचारिक पत्र पढ़ रहे थे, उसी को हम फिर से देखेंगे। कल हमने किया था औपचारिक पत्र में कि हमें घर पर कोई जरूरी काम है तो उसके लिए हमें एक पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य जी को, और वो जरूरी काम घर पे कुछ भी हो सकता है। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि कोई भी काम होगा जरूरी तो हम उसके लिए वो पत्र लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बीमार हैं हम, तो हम बीमार हो गए तो प्रधानाचार्य जी को झूठ न बोलते हुए हम क्या करेंगे, जो बीमारी है उसके लिए लिखेंगे कि हम बीमार हैं और हमें आज की या 2 दिन की या 3 दिन की छुट्टी चाहिए, है ना, अवकाश चाहिए। तो हमें उसके लिए एक पत्र लिखना होगा, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो एक बात आपको नोट करवाऊं कि कल की क्लास में एक छोटी सी गलती हो गई थी, उसको आपको सही करना है, करेक्ट करना है उसको। वो गलती अभी जब मैं इसका हेडिंग लिखाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ उसमें करेक्शन करना है। ठीक है बेटा, तो आज का जो पत्र रहेगा वो किस पर रहेगा कि प्रधानाचार्य जी को बीमारी के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य जी को प्रधानाचार्य जी को प्रधानाचार्य जी को बीमारी के अवकाश के लिए, जी को बीमारी के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ये रहेगा, हेडिंग है इसका कि प्रधानाचार्य जी को बीमारी के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। कह देते हैं ना, प्रार्थना पत्र लिखो। ठीक है, अब इसको स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, तो हम इसको यहां से शुरू करते हैं। जैसे कल हमने लिखा था ठीक उसी प्रकार से सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में, फिर यहां पर श्रीमान, श्रीमान जब लिखेंगे तो इसके नीचे हलंत लगेगा। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। फिर हमारे स्कूल का नाम लिखेंगे राठ इंटरनेशनल स्कूल। राठ इंटरनेशनल स्कूल कहाँ पड़ता है ये, कुंड। अब यहां हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी। क्या गलती कर दी थी, मैंने इसके ब्रैकेट में बेटा बहरोड लिखवा दिया, जबकि यहां पर बहरोड नहीं आएगा, यहां पर आएगा रेवाड़ी। क्या आएगा, रेवाड़ी। तो प्लीज आप सभी बच्चे इस अशुद्धि को सही कर लेंगे। ये जो गलती हुई है, ये गलती से मैंने इसको यहाँ बहरोड लिखवा दिया, तो बेटा प्लीज इस गलती को सुधार लेना और यहाँ आप सभी क्या कर दोगे, रेवाड़ी। क्लियर, यहाँ तक का पढ़ा आपने। फिर हम इससे आगे क्या चलेंगे, हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था इसमें आगे, फिर हम लिखेंगे अपना विषय। क्या लिखेंगे, विषय। विषय क्या है हमारा, बीमारी हेतु या बीमारी के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। क्या लिखेंगे यहाँ पर, या अवकाश पत्र भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम अवकाश पत्र भी लिख सकते हैं, अवकाश पत्र। क्लियर, फिर अब इसको आगे शुरू करेंगे तो क्या क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे महोदय जी, महोदय जी। फिर सविनय निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि, जैसे कल बताया था ना, बिल्कुल उसी तरह से, बस आपको सही किस चीज को करना है, इसको। यहां जो हमने बहरोड लिखवा दिया था उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, रेवाड़ी। ठीक है ना, सविनय निवेदन यह है कि, अब देखो ये बीमारी के लिए है, तो पहले तो हम ये बताएंगे कि मैं आपकी स्कूल में, कि मैं
मैं आपकी स्कूल में कक्षा, अब यहाँ पर तीसरी का है तो तीसरी का, चौथी का है तो चौथी का, पांचवी का है तो पांचवी का, ऐसे लिख देंगे। अब मान लो यहाँ पर मैं लिख दूं कि वह कौन सी कक्षा का है, भी कक्षा हम जो भी होगी वो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो भी कक्षा होगी हमारी वो लिख देंगे। तीसरी कक्षा है तो यहाँ क्या लिख देंगे, तीसरी, और चौथी है तो चौथी, ठीक है। तो स्कूल में कक्षा, अब मान लीजिए यहाँ पर तीसरी लिख देती हूं मैं, तीसरी का छात्र हूं, ठीक है। कल जब मैं स्कूल से आ रहा था तो बारिश में भीग गया। कल, पहले तो ये लिखा सविनय निवेदन यह है कि मैं आपकी स्कूल में कक्षा तीसरी का छात्र हूं। कल जब मैं स्कूल में से घर आ रहा था तब बारिश में भीग जाने के कारण मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। तो ऐसे लिखना है। तो हम यहाँ क्या लिखना शुरू करेंगे, कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो तेज बारिश में भीग जाने के कारण क्या हो गया, बीमार हो गया। आज मुझे बहुत तेज बुखार को और क्या कहते हैं, ज्वर। आज मुझे बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है, लड़की होगी तो क्या कर देगी, नहीं हो सकती, ठीक है ना, नहीं हो सकता। कृपया करके मुझे दो दिन का अवकाश प्रदान करें। फिर यहाँ क्या कर देंगे, धन्यवाद। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और फिर उसके बाद यहाँ पर उसका नाम, फिर उसकी कक्षा, ठीक है ना, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, उसकी कक्षा आ जाएगी, और दिनांक भी लिखना चाहो तो यहाँ पर दिनांक आ जाएगा। आ गया समझ में? तो ये होगा हमारा पत्र। अब इसको एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ, क्या समझाना है इसमें वो देखो। पहले तो क्या समझाना है इसमें कि वो देखो कि जब ये पत्र हम लिखेंगे तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, यहाँ जिसमें जो चेंजमेंट करना है तो उसमें आप क्या चेंजमेंट करोगे वो देखो। सबसे पहले आप ये हेडिंग डालोगे, प्रधानाचार्य जी को बीमारी के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे, सेवा में
श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राठ इंटरनेशनल स्कूल, कुंड, रेवाड़ी। फिर उसके बाद में विषय आपका रहेगा अवकाश पत्र, क्योंकि अवकाश छुट्टी के लिए ही आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो अवकाश पत्र। फिर उसके बाद में देखो महोदय जी, यहाँ तक आप बिल्कुल वैसे के वैसे लिखते आ गए। बदलेगा कहाँ पर? यहाँ पर। उसमें तो क्या था कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपकी स्कूल में कक्षा तीसरी का छात्र हूँ, मुझे घर पर एक जरूरी काम हो गया है, इसलिए मैं नहीं आज स्कूल में नहीं आ सकता, तो कृपया करके मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इसमें हमें उस जरूरी काम के लिए नहीं, बट छुट्टी किसके लिए चाहिए? छुट्टी चाहिए बीमारी के लिए, है ना। तो उसके लिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा? देखो, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपकी स्कूल में कक्षा तीसरी का छात्र हूँ। अब अगर कोई लड़की है तो वो कैसे लिखेगी? सविनय निवेदन यह है कि मैं आपकी स्कूल में कक्षा तीसरी की छात्रा हूँ। ठीक है, यहाँ तीसरी का की जगह की कर देगी और छात्र की जगह छात्रा कर देगी। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था, तो यहाँ क्या कर देगी? कल जब मैं स्कूल से घर आ रही थी तो तेज बारिश में भीग जाने के कारण बीमार हो गया, तो हो गया की जगह लड़की होगी तो क्या कर देगी? हो गई। आज मुझे बहुत तेज बुखार है ना। फिर डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता। तो स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता की जगह क्या कर देंगे? नहीं हो सकती। कृपया करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। ठीक है, ऐसे लिख करके, और फिर बाद में जो लिखेंगे ये वाला, ये मैंने कल की जो क्लास थी उसमें भी बताया था। तो यहाँ धन्यवाद लिख करके फिर क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य। और अगर लड़की होगी तो क्या कर देगी? आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। क्या कर देगी? आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर उसके बाद वो नाम लिख देगी, फिर कक्षा लिख देगी, फिर दिनांक लिख देगी। ठीक है, लड़का होगा तो अपना नाम लिख देगा, लड़की होगी तो अपना नाम लिख देगी। समझ गए ना। अब इसमें जो मेन चीज थी, जो हमने कल की क्लास में इसको थोड़ा सा गलत लिखवा दिया था, ये गलती से हो गया बेटा। यहाँ पर कुंड रेवाड़ी करना है। मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ इस बात को कि यहाँ पर कुंड रेवाड़ी करना है, आपको कुंड बहरोड नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ आप इसको कटिंग करके क्या कर दोगे? रेवाड़ी। ठीक है, अगर अब मान लीजिए इसमें ही आपके लिए एक पत्र आ जाए कि आप संपादक महोदय को एक पत्र लिखो। किसको? संपादक महोदय को। तो संपादक महोदय को लिखोगे तो उसमें वो भी पत्र किसका होगा? मान लीजिए आप संपादक महोदय को पत्र लिखो, या आप उसको लिखो किसी पुस्तक बेचने वाले को लिखो कि भाई पुस्तक मंगवानी है, तो उसके लिए आपको लिखना हो, तो उसके लिए आपको कुछ अलग से लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा। अलग का मतलब यहाँ हेडिंग बदल जाएगा। ये जो है सेवा में ये ऐसे कैसे आएगा, और यहाँ जो है श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, प्रधानाचार्य जी, इसकी जगह बदल जाएगा, ये एड्रेस बदल जाएगा, विषय बदल जाएगा, और यहाँ का जो भी मैटर है ये भी बदल जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें जो प्रार्थना पत्र आप प्रधानाचार्य को लिखोगे उसमें भी ये तो चेंजमेंट आएगा ही, ये तो चेंजमेंट आएगा ही। लेकिन ये जो है अगर प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर हम अपने किसी संपादक महोदय को लिख रहे हैं या किसी पुस्तक बेचने वाले को लिख रहे हैं उससे पुस्तक मंगवाने के लिए, तो उसके लिए हमें कुछ अलग से लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे एक बार बताती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एक बार हिंट दे देती हूँ। वैसे ये लिखवाएंगे नहीं, थोड़ा सा बता ही देती हूँ। उसमें देखो हम क्या करेंगे, बिल्कुल लिखेंगे तो ऐसे ही। कैसे? जैसे सेवा में यहाँ से शुरू करेंगे ना, तो सेवा में फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? श्रीमान। अब जब पुस्तक विक्रेता को लिख रहे हैं तो या तो हम व्यवस्थापक महोदय लिख देंगे। क्या लिख देंगे? व्यवस्थापक। व्यवस्थापक महोदय। ठीक है, फिर उसके बाद में वो बुक डिपो कौन सा है उसके लिए लिख देंगे, है ना। कोई भी बुक डिपो का नाम लिख देंगे यहाँ पर, किसी का भी, जैसे आनंद बुक डिपो कर देंगे, मान लो आनंद
आनंद बुक डिपो। फिर उसके बाद वो कहाँ पर है वो लिख देंगे। वो कहाँ पर है, मान लीजिए वो नारनौल में है, वो जयपुर में है, वो दिल्ली में है, तो मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर नारनौल, या हम नारनौल, या हम यहाँ पर लिख दें रेवाड़ी, या हम यहाँ पर लिख दें जयपुर, तो वो लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम लिख देंगे विषय। क्या लिख देंगे? विषय। विषय में हमें क्या करना है, किसके लिए लिख रहे हैं? पुस्तक मंगवाने हेतु पत्र। पुस्तक मंगवाने हेतु पत्र, ये कर देंगे। फिर उसके बाद में अच्छा, पुस्तक देखो एक नहीं होगी, पुस्तक एक नहीं होगी ना, तो क्या कर देंगे? पुस्तकें। क्या कर देंगे? पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र। फिर उसके बाद में यहां से शुरू कर देंगे महोदय जी। फिर यहां से शुरू कर देंगे। फिर उससे लिखेंगे तो भाई मैं उस स्कूल का छात्र हूँ, मान लीजिए अपनी ही स्कूल से लगा लीजिए कि मैं राठ इंटरनेशनल स्कूल का छात्र हूँ, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, अपने विद्यालय की किताबें आपके द्वारा मंगवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कृपया जो जो पुस्तकें मैं मंगवाना चाहता हूँ वो मैंने नीचे नोटिस डाल दिया है, ये पुस्तकें हमारे स्कूल में पहुंचा दीजिए। तो पुस्तकें भेजने के लिए जो है पहले उन पृष्ठों की जांच भी कर लेना, कोई कटा फटा न हो, तो इस तरह से उसको लिखना पड़ेगा। तो ये चीजें अभी आपको नहीं लिखनी है, ठीक है ना। इन चीजों को अभी आप मत सीखो, आपको सिर्फ इतना ही सीखना है जितना मैंने अभी आपको बताया कि अभी 2 पत्र बताए मैंने। फिर जब और क्लास में आओ ना तब इनके बारे में ज्यादा डिटेल से बताऊं। औपचारिक पत्र तो ये 2 याद करने हैं आपको, एक तो मैंने कल लिखवाया था, एक ये लिखवा दिया। कल तो जरूरी काम के लिए था और आज है जो हम प्रधानाचार्य जी को लिखेंगे, जिसमें क्या होगा, ये जरूरी काम के लिए न होकर के किसके लिए होगा? बीमारी के लिए अवकाश पत्र होगा। तो ये होगा। और दूसरा हम करेंगे कल की अगली क्लास में करेंगे अनौपचारिक पत्र, तो उसमें हम पढ़ेंगे एक अनौपचारिक पत्र, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। एक बार फिर दोहराती हूँ बेटा, इस चीज को आप दोबारा से सुन लो। यहाँ कुंड बहरोड की जगह कुंड रेवाड़ी कर देना, ठीक है, यहाँ रेवाड़ी कर देना आप, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।